सोना के जेवर बेचने वाले सुनार की दुकान में छापेमारी के लिए जब पुलिस पहुंची तो आसपास के दुकानदारों सहित आम लोगों को यही लगा कि इस दुकान पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। पर रेड तो पुलिस की थी और पुलिस टीम को पक्की सूचना थी कि सोना के जेवर बेचने वाले ज्वेलर्स अपनी दुकान में विदेशी हथियार का धंधा कर रहे हैं और दुकान में आर्म्स के खरीदार और तस्कर दोनों मौजूद हैं और लेटेस्ट ग्लॉक पिस्टल बेचने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने सोना दुकान में मौजूद लोगों की तलाशी लेना शुरू किया तो दुकान से 3 कुख्यात अपराधी दबोचे गए जो ग्लॉक पिस्टल की डीलिंग कर रहे थे। तीनों कुख्यातों में एक मंगलम उर्फ गोलू है जो पहले मुथूट फाइनेंस में लूट में समस्तीपुर और तमिलनाडु से जेल जा चुका है और यह अभी हाल में तमिलनाडु से छूटकर आया था, जबकि दूसरा कुंदन भी शातिर अपराधी है और यह मुजफ्फरपुर के गायघाट का रहने वाला है, जबकि तीसरा नरेश उर्फ मनीष मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर का रहने वाला है और यह भी जेल जा चुका है। इन तीनों की सोना दुकान से गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 3 पिस्टल जिसमें 1 ग्लॉक पिस्टल मिला और 33 गोलियों के साथ 3.5 लाख नगद भी बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी जयंतकांत ने बताया कि पिछले कई महीनों से पुलिस के पास यह खबर थी कि मुजफ्फरपुर में आर्म्स तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है जो अत्याधुनिक हथियार लाकर बेचता है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के ही टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान को खुफिया जानकारी मिली कि मुजफ्फरपुर के एक ज्वेलर्स के दुकान में आर्म्स की बड़ी डील होने वाली है। खबर मिलते ही डीएसपी राम नरेश पासवान ने सूचना को सीनियर एसपी से साझा किया और सीनियर एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन कर सोना दुकान में छापेमारी के लिए पहुंच गए। जब दुकान में पुलिस पहुंची तो अपराधी के साथ दुकानदार भी भौचक रह गया, पर पुलिस ने तीनों क्रिमिनलों को हथियार समेत दबोच लिया और थाना ले आई। थाना में पूछताछ में पता चला कि हथियार सप्लाई करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क पश्चिम बंगाल तक फैला है। ग्लॉक पिस्टल भी यह गिरोह पश्चिम बंगाल से ही लाया था और उसे बेचने के लिए सोना दुकान पहुंचा था, जहां से इनकी गिरफ्तारी हो गई। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि इन अपराधियों के पास से एक ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल, 3.5 लाख रुपए नगद सहित 33 गोलियां भी मिली है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह का काम मुजफ्फरपुर में जमीन पर कब्जा करने के अलावे रंगदारी वसूलना भी है और तीनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस को लगातार इस मामले में सूचना मिल रही थी कि मुजफ्फरपुर में हथियारों के जो उन्नत किस्म के हथियार हैं उनकी लगातार डीलिंग हो रही है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली, डीएसपी टाउन राम नरेश को सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कुछ उन्नत किस्म के हथियार हैं जिनकी डीलिंग करने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई एसएचओ टाउन और उनके साथ की टीम के सदस्यों ने और डीएसपी टाउन ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल, 33 कारतूस, 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। और जब गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम मंगलम उर्फ गोलू बताया जाता है, ये पूर्व में मुथूट फाइनेंस सोना लूट में तमिलनाडु से जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 व्यक्ति हैं जो कि हथियार के रखने के आरोप में पूर्व में भी जेल गए हैं। इस प्रकार पुलिस को उन्नत किस्म के हथियारों के संबंध में एक बड़ी सूचना मिली जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। ये टाउन थाना से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से जो मंगलम उर्फ गोलू है ये सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो अन्य 2 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति कुंदन कुमार गायघाट का और नरेश उर्फ मनीष जो कि टाउन के एरिया में ही रहता है, सरैयागंज टावर के पास में, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें तीनों लोगों का आपराधिक इतिहास है। मंगलम उर्फ गोलू जो है वो पूर्व में समस्तीपुर में और तमिलनाडु में मुथूट फाइनेंस की लूट में पहले जेल जा चुका है और अभी 1 महीने पहले ये जेल से तमिलनाडु से छूटा है। ये सर पिस्टल कहाँ से लाया था पूछताछ में क्या? इसके अलावा जो नरेश उर्फ मनीष है ये भी
आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल जा चुका है और कुंदन भी गायघाट से जेल जा चुका है। क्या इनका तत्काल में कोई प्लान था क्या कुछ? इन लोगों से जो अभी पूछताछ जारी है और जो अभी तक इन लोगों ने बताया है कि ये लोग टाउन के एरिया में जमीन का और पैसे का जो लेन देन है उस मामले में दबिश बनाने के लिए इन हथियारों का उपयोग करते हैं और इनका आगे का लिंक जो है वो निकाला जा रहा है। जो अभी तक हम लोगों ने इनसे पूछताछ की है उससे जो चीज़ें निकल के आई हैं, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और ये ग्रुप जो कि बंगाल से ऑपरेट करता है, वहाँ से इन लोगों ने जो अभी तक के जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन से मिली है उससे पता लगा है कि वहाँ से हथियार लाए हैं और जो हथियार के ऊपर बैरल नंबर है उसके अनुसार भी जो है उसका भी आगे के उसके ओरिजिन के बारे में पता लगाया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि सोना दुकान मुजफ्फरपुर के छाता चौक इलाके में है, जहां से इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार तीनों अपराधी मंगलम उर्फ गोलू, नरेश उर्फ मनीष और कुंदन ने हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई जिलों में लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। अभी पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह के किंगपिन तक पुलिस पहुंच सके, क्योंकि इन अपराधियों ने इससे पहले भी कई हथियार सप्लाई किए हैं और अब पुलिस उन खरीदारों का भी पता कर रही है ताकि अपराध को रोका जा सके। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।